Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are starting next colon-chyma and sclerenchyma cell pressure. सेकेंड जो मॉडिफिकेशन है प्लांट के अंदर जिसकी वजह से प्लांट के अंदर स्पोर्ट होती है वो है कोलन-chyma एंड स्क्लेरेंकाइमा सेल। ये स्पेशलाइज सेल्स हैं जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। और अगर हम इनकी बात करें तो ये स्पेशली लिग्निफाइड सेल्स हैं। इनके अंदर लिग्निन मौजूद होती है। इनकी सेल वॉल किससे मिलके बन रही होती है? लिग्निन के अंदर। लिग्निन क्रॉस लिंकिंग कर रहा होता है सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज के साथ। तो कोलन-chyma एंड स्क्लेरेंकाइमा सेल्स वो सेल हैं जिनकी स्पेशलाइज लिग्निफाइड सेल वॉल होती है और ये प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट टू द प्लांट। कोलन-chyma मेनली मौजूद होता है कॉर्टिकल रीजन में। कॉर्टेक्स जो बाहर वाला पोर्शन है, बाहर वाले सेल्स होते हैं, ठीक है, पेरिफेरी पे वहाँ पे कोलन-chyma की रिंग्स मौजूद होती हैं। और जाइलम टिश्यूज जो हैं ये किससे मिलके बन रहे होते हैं? स्क्लेरेंकाइमा सेल्स से। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कोलन-chyma? कोलन-chyma सेल्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कोलन-chyma सेल्स की बात करें तो ये प्रोटोप्लास्ट रखते हैं। मीन नॉर्मल सेल्स जैसा इनका स्ट्रक्चर है बाय प्रोटोप्लास्ट किसे कहते हैं? सेल वॉल को अगर हम प्लांट की सेल वॉल को हटा दें तो बाकी जितना भी स्ट्रक्चर रह जाता है उसे हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। मीन सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ये सब को हम मिला के क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट इनके अंदर प्रेजेंट होता है। प्रोटोप्लास्ट मीन किसी भी सेल की लिविंग होने की आइडेंटिटी है। अगर सेल की हम डेफिनेशन दें तो सेल की डेफिनेशन क्या है? सेल इज अ स्ट्रक्चर दैट कंटेन मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो तीन बेसिक कंपोनेंट हैं। प्रोटोप्लास्ट की वजह से हम कहते हैं कि सेल लिविंग है, ठीक है। तो कोलन-chyma को प्रोटोप्लास्ट रखने की वजह से लिविंग कहा जाता है। ये लिविंग सेल्स हैं क्योंकि इनके सारे कंपोनेंट पूरे हैं, ठीक है। सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस मौजूद हैं। सेकेंडली, कोलन-chyma सेल के अंदर मौजूद होती है सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल क्या है? स्टूडेंट, आपने फर्स्ट ईयर में स्टडी किया होगा कि सेल वॉल जो है बेसिकली ये 3 लेयर्स से मिलके बनती है। सबसे पहले जो 2 सेल्स हैं इनकी एक दूसरे के साथ वो लेयर जो इनको सेपरेट कर रही होती है इसे हम कहते हैं मिडल लेमिला। ये सेल मेम्ब्रेन मैंने ड्रा की है। सेल मेम्ब्रेन के बाद अगर हम बात करें मिडल लेमिला सबसे पहले 2 सेल्स को एक दूसरे से सेपरेट कर रही होती है। इसके बाद सबसे आउटर मोस्ट जो बाउंड्री होती है सेल की इसे हम बोलते हैं प्राइमरी वॉल, ठीक है। ये प्राइमरी वॉल होगी। और इंटर्न प्राइमरी वॉल की इंटरनल साइड पे क्या चीज़ मौजूद होती है? सेकेंडरी वॉल, ठीक है। सेकेंडरी वॉल की साइड पे मौजूद होगी प्राइमरी वॉल से अंदर की तरफ। यहाँ पे ये इंटरनल साइड पे क्या आ गई? सेकेंडरी वॉल। तो अगर हम किसी प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल के अंदर 3 लेयर्स में मौजूद होती है सेल वॉल। सबसे बाहर मौजूद होती है प्राइमरी वॉल, 2 सेल्स के दरमियान होती है मिडल लेमिला, और प्राइमरी वॉल की अंदर की तरफ क्या चीज़ मौजूद होती है? सेकेंडरी वॉल। तो कोलन-chyma सेल वो सेल्स हैं जिनके अंदर सेकेंडरी वॉल नहीं होती, दे लैक सेकेंडरी वॉल, ठीक है। इनके अंदर मेनली सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल का कौन सा कंपोनेंट मौजूद होता है? प्राइमरी वॉल। नेक्स्ट, एंगुलर थिकनिंग। एंगुलर थिकनिंग क्या है? इनके कॉर्नर्स जो हैं प्राइमरी वॉल के कॉर्नर्स ये एंगुलर थिकनिंग रखते हैं। यहाँ से अगर हम सेल की बात करें तो प्लांट सेल का स्ट्रक्चर किस तरह से होगा? इस तरह से ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। ये अगर हमने सेल वॉल ड्रॉ की है तो जो प्राइमरी वॉल है इनकी, सेकेंडरी वॉल तो मेनली एब्सेंट होती है इनके अंदर, प्राइमरी वॉल के अंदर एंगुलर थिकनिंग पाई जाती है। मीन कॉर्नर्स इसके क्या होते हैं? थिक होते हैं। यहाँ से इसके अंदर थिकनिंग पाई जाती है तो इसको हम कहते हैं एंगुलर थिकनिंग। तो कोलन-chyma सेल्स वो सेल हैं जिनके अंदर एंगुलर थिकनिंग कहाँ मौजूद होती है? प्राइमरी वॉल के अंदर। देन अगर हम इनकी ग्रुपिंग की बात करें तो मेनली ये किस फॉर्म में होते हैं? स्टैंड्स या फिर सिलेंडर्स की फॉर्म में। सिलेंडर्स या स्टैंड्स की फॉर्म में ये मौजूद होते हैं। फंक्शन क्या है इनका? जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हर्बिशियस प्लांट को, यंग प्लांट को ये सपोर्ट प्रोवाइडिंग टिश्यूज़ हैं। नेक्स्ट, यंग स्टेम के अंदर मेनली कहाँ पे मौजूद होते हैं? सरफेस अगर हम हटाएं एपिडर्मिस से बिलो जो फर्स्ट सिलेंडर मौजूद होगा या सेकेंड सिलेंडर किसका मौजूद होता है? कोलन-chyma का। तो यंग स्टेम के अंदर सरफेस से बिलो कोलन-chyma के सिलेंडर्स मौजूद होते हैं। मेनली कोलन-chyma सेल्स इलास्टिक होते हैं। मीन जैसे जैसे स्टेम ग्रो करता है ये भी उसके साथ साथ एलोंगेट होते जाते हैं। लीव्स के साथ भी ये मौजूद होते हैं। लीव्स की वेन्स जो हैं उनमें मौजूद होते हैं ये कोलन-chyma। तो जैसे जैसे लीव एंड स्टेम ग्रो करेंगे इसके साथ साथ कोलन-chyma सेल्स क्योंकि इलास्टिक हैं तो ये भी साथ में एलोंगेट होते जाएंगे। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया गया
ट्रांसफर सेक्शन भी और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन भी। ट्रांसफर सेक्शन का मतलब है कि अगर हम स्टेम को डायमीटर वाइज काटें तो देन किस तरह से नजर आएंगे आपको कोलनकाइमा सेल्स। ये कोलनकाइमा सेल का स्ट्रक्चर है। जो आपको रेड वॉल दिखाई गई है, रेड कलर शो कर रही है साथ में कॉर्नर्स पे, ये प्राइमरी वॉल है। ये बाहर की तरफ भी आपको नेक्स्ट सेल की प्राइमरी वॉल नज़र आ रही है, ठीक है। इसको हम लेबल कर लेते हैं साथ साथ। ये वॉल जो आपको नज़र आ रही है, ठीक है, अंदर की तरफ, ये कौन सी वॉल है? प्राइमरी वॉल है, ठीक है। प्राइमरी वॉल के बाहर आपको ग्रीन कलर की जो नज़र आ रही है, ये है मिडल लेमिला, ठीक है। ये सेल्स को सेपरेट कर रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? मिडल लेमिला। मिडिल लेमिला के बाद प्राइमरी वॉल को आप देख रहे हैं कि प्राइमरी वॉल की अंदर एंगुलर थिकनिंग है। एंगुलर थिकनिंग का मतलब क्या है? कॉर्नर्स पे ये थिक है, ठीक है। सेंटर से इसकी थिकनेस कम है लेकिन कॉर्नर्स पे ये थिक है, तो इसको हम कहते हैं कि एंगुलर थिकनिंग होती है। मेनली ये लिग्निन से बनी होती है, तो यहाँ पे लिग्निन ज़्यादा है कॉर्नर्स पे। इसके साथ साथ इनके अंदर प्रोटोप्लास्ट मौजूद होता है, न्यूक्लियस मौजूद है, साइटोप्लाज्म है और सेंटर में एक वैक्यूल मौजूद है, लार्ज वैक्यूल। तो ये स्पेसिफिसिटी है कोलनकाइमा सेल्स की। अगर आप ट्रांसफर सेक्शन में देखें तो आपको इस तरह से नजर आएंगे। लेकिन अगर हम लेंथ वाइज किसी प्लांट को कट करके देखें तो ये किस तरह से नजर आएंगे? ट्रांसफर सेक्शन इनका किस तरह से होगा कि ये सिलेंडर्स की फॉर्म में या स्ट्रैंड्स की फॉर्म में होते हैं। सबसे पहले ये आपको प्राइमरी वॉल नजर आ रही है जिसके अंदर एंगुलर थिकनिंग मौजूद है, देन सेल मेम्ब्रेन होती है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये सारी ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस है, इंटर्न अंदर वैक्यूल मौजूद है। तो प्रोटोप्लास्ट की प्रेजेंस की वजह से इन सेल्स को हम लिविंग सेल्स कहते हैं। ये किसको प्लांट्स सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं? यंग हर्बिशियस प्लांट को। सेकेंड आर स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स की बात करें तो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स के अंदर प्रोटोप्लास्ट नहीं होता जब ये मेच्योर हो जाते हैं। दे लूज देयर प्रोटोप्लास्ट एट मेच्योरिटी। फर्स्ट जब ये डेवलप होते हैं, डिवाइड होते हैं, तो इनके अंदर प्रोटोप्लास्ट मौजूद होता है, लेकिन मेच्योरिटी के बाद इनके अंदर प्रोटोप्लास्ट मीन सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, इंटरनल कंटेंट खत्म हो जाता है और सिर्फ सेल वॉल के अंदर एक ल्यूमन खाली जगह सी रह जाती है जिसे हम ल्यूमन कहते हैं। तो इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल मौजूद है। तो सेल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इनमें प्रोटोप्लास्ट नहीं है, तो इस वजह से हम इन्हें मेच्योरिटी के बाद लिविंग कंसिडर नहीं करते। इनको क्या कहते हैं? दे आर मोस्टली नॉन लिविंग सेल्स, क्योंकि इनके अंदर प्रोटोप्लास्ट लूज हो जाता है जब ये मेच्योर होते हैं। ओनली सेल वॉल रह जाती है। इनकी सेल वॉल के अंदर लिग्निन मौजूद होता है और लिग्निन वो सब्सटेंस है जो सेल वॉल को ज़्यादा हार्डर बनाता है और टफ बनाता है। अगर सेकेंडरी वॉल की बात करें तो कोलनकाइमा सेल के अंदर सेकेंडरी वॉल मौजूद नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी वॉल थी जिसके अंदर एंगुलर थिकनिंग थी। लेकिन स्क्लेरेनकाइमा सेल्स को अगर आपने डिफ्रेंशिएट करना हो कोलनकाइमा सेल से, तो स्क्लेरेनकाइमा सेल वो सेल हैं जिनके अंदर सेकेंडरी वॉल मौजूद होती है और थिक सेकेंडरी वॉल मौजूद होती है। तो थिक सेकेंडरी वॉल की वजह से आप इनको इजीली आइसोलेट कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम कोलनकाइमा सेल्स। फंक्शन क्या है? ये वुडी प्लांट्स को या अडल्ट प्लांट को प्रोवाइड करते हैं स्पोर्ट्स। मेनली ये आपको किसके अंदर नजर आएंगे? वुडी डाइकोट्स के अंदर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। इनके अंदर एंगुलर थिकनिंग थिकनिंग कहाँ पे पाई जाती है? सेकेंडरी वॉल के अंदर। सेकेंडरी वॉल इनकी थिकन्ड होती है, ठीक है। प्राइमरी वॉल के बाद अंदर की तरफ जो वॉल मौजूद होती है इसे हम सेकेंडरी वॉल कहते हैं। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन आती है। लेकिन स्क्लेरेनकाइमा सेल जब मेच्योर होते हैं तो इनके अंदर प्रोटोप्लास्ट खत्म हो जाता है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एक्सेट्रा ये सब इसके अंदर लूज हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एक ल्यूमन रह जाता है। तो इस वजह से हम इन्हें नॉन लिविंग कंसिडर करते हैं। ये ट्रांसफर सेक्शन दिखाया गया है। अगर हम स्क्लेरेनकाइमा सेल्स की बात करें तो इनकी क्या स्पेसिफिसिटी है कि इनके अंदर मौजूद होते हैं पोर्स। ये पोर्स साइड टू साइड ज्वाइन होते हैं। एक सेल का पोर दूसरे सेल के पोर के साथ कनेक्टेड होता है, पेयर फॉर्म में होते हैं और इन्हें हम पिट्स भी कहते हैं। तो ये सेल्स एक दूसरे के साथ पिट्स से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे पोर्स इनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे चैनल्स बन रही होती हैं या कनाल्स बन रही होती हैं। ये इनका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाया गया है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में अगर आप इनको काट के देखें तो ये सिलेंडर्स की फॉर्म में, फाइबर्स की फॉर्म में भी होते हैं। लॉन्ग से लॉन्गेटेड सेल हैं। यहाँ पे इनका इंटरनल ल्यूमन है, प्रोटोप्लास्ट नहीं है और सेकेंडरी वॉल मौजूद है जो कि थिकन्ड है, लिग्निन से बनी हुई है। टाइप्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा सेल्स की बात करें तो 3 टाइप्स हैं मेनली। फाइबर्स जिन्हें हम ट्रैकीड्स भी बोलते हैं, इसके बाद है स्केलरिड्स एंड वेसल्स। दीज आर 3 टाइप्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। सबसे पहले फाइबर्स या ट्रैकीड्स मेनली लॉन्ग और सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं। किस शेप में होते हैं? सिलेंडर की फॉर्म में लॉन्ग होते हैं और मेनली सॉलिड बंडल के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं, जाइलम के अंदर या बंडल कैप में भी मौजूद होते हैं। इनके अंदर भी डिफरेंटली पोर मौजूद होते हैं, पिट्स मौजूद होते हैं। तो लॉन्ग से सिलेंड्रिकल सेल्स जो मौजूद हों स्क्लेरेनकाइमा के, उनको हम क्या बोलेंगे? फाइबर्स या फिर
ट्रैकिड्स। सेकंड आर स्केलरिड्स। स्केलरिड्स क्या हैं? ये शॉर्टर होते हैं फाइबर से। फाइबर से इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? शॉर्टर होता है, एलोंगेटेड नहीं होते, सिलेंडर फॉर्म में नहीं होते। इंटर्न ये मौजूद होते हैं सीड एंड नट शेल्स के अंदर। मेनली जो स्टोरिंग ऑर्गन्स हैं या इंटर्न न्यूट्रिशन के लिए जो स्ट्रक्चर मौजूद हैं प्लांट के अंदर, वहाँ पे पाए जाते हैं स्केलरिड्स। स्केलरिड्स का स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है, ठीक है। ये ब्रांच सा स्ट्रक्चर रखते हैं और इंटर्न इनके अंदर भी चैनल्स मौजूद होती हैं। वेजल्स क्या हैं? वेजल्स हम कहते हैं लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स को। जब लॉन्ग ट्यूब एक दूसरे के साथ एंड टू एंड, एक एंड से दूसरे एंड तक ज्वाइन होती हैं और वाटर कंडक्टिंग पाइप बनाती हैं जाइलम के अंदर, तो इन्हें हम ट्रैकिया या वेसल्स कहते हैं। ट्रैकिया किस तरह से बनते हैं कि ऐसे सेल्स, ट्यूबुलर सेल्स, ठीक है, ये सिलेंडर की फॉर्म में ट्यूबुलर सेल एक दूसरे के साथ एंड टू एंड ज्वाइन हो और इनके पिट्स भी एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो, एक सेल से दूसरे सेल्स के अंदर वाटर फ्लो कर सके। तो इस तरह से जो कंडक्टिंग सिस्टम बनता है, कनेक्टिंग पाइप बनते हैं, इन कंडक्टिंग पाइप्स को हम ट्रैकिया बोलते हैं। ये डिफरेंट सेल्स दिखाए गए हैं प्लांट्स के जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले हैं पैरेन्काइमा सेल्स। पैरेन्काइमा सेल्स की सेल वॉल थिकन नहीं होती, ये मेनली इनकी थिकनिंग कम होती है। इनकी सेकेंडरी वॉल या प्राइमरी वॉल की अगर हम बात करें तो कम थिकनिंग रखती है। लेकिन देन सेकेंड आते हैं हमारे पास कोलनकाइमा सेल्स। कोलनकाइमा सेल्स के अंदर प्राइमरी वॉल प्रेजेंट होती है, सेकेंडरी वॉल मेनली एब्सेंट होती है और इनकी प्राइमरी वॉल एंगुलर थिकनिंग रखती है। कॉर्नर से ज़्यादा थिकन होती है, सेंटर से कम होती है। इसके साथ साथ इनके अंदर प्रोटोप्लास्ट भी पाया जाता है। थर्ड आर स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स की सेकेंडरी वॉल थिक होती है, इंटर्न इनमें प्रोटोप्लास्ट नहीं होता, ल्यूमेन मौजूद होता है और इंटर्न ये चैनल बना रहे होते हैं। चैनल्स या पिट्स किसके अंदर मौजूद होते हैं? स्क्लेरेनकाइमा सेल्स के अंदर। थर्ड जो मॉडिफिकेशन प्लांट्स के अंदर मौजूद है वो है वास्कुलर बंडल्स। वास्कुलर बंडल्स जाइलम एंड फ्लोएम को कहते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम क्या हैं? ये वाटर एंड फूड की ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम वास्कुलर प्लांट्स के अंदर मौजूद होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम की बात करें तो मेनली ये टफ और इनएक्सटेंसिबल होता है। ये आपके पास ऐसे सेल से मिलके बन रहा होता है जो टफ होते हैं और इंटर्न बेंड नहीं होते। तो इस फंक्शन की वजह से वास्कुलर बंडल की जो जाइलम रिंग हैं ये सेम फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं। जैसे कि अगर हम किसी कंक्रीट की बात करें तो उसके अंदर जो स्टील रॉड हैं, जो फंक्शन स्टील रॉड का होता है, जो सपोर्ट स्टील रॉड प्रोवाइड कर रहे होते हैं कंक्रीट के अंदर, इसी तरह की सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? प्लांट को जाइलम। अगर हम वास्कुलर बंडल की बात करें तो स्ट्रक्चर किस तरह से होता है कि प्लांट के अंदर ये एक रिंग की फॉर्म में अरेंज होते हैं और इनका स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे बाहर पे मौजूद होती है बंडल शीट, जिसे हम बंडल कैप भी कहते हैं। इसके बाद इंटरनल सेंट्रल प्लांट के सेंटर की तरफ मौजूद होते हैं जाइलम और आउटर रीजन की तरफ वास्कुलर बंडल में मौजूद होता है फ्लोएम। रेड कलर के आपको क्या दिखाई गया? फ्लोएम। इंटरनल साइड मौजूद होते हैं जाइलम और ये जाइलम एंड फ्लोएम एक रिंग की फॉर्म में अरेंज होते हैं। इसे हम वास्कुलर बंडल कहते हैं। ये वास्कुलर बंडल जो है, इनकी रिंग फॉर्मेशन जो है, इसकी वजह से प्लांट के अंदर सपोर्ट मेंटेन रहती है, क्योंकि ये एंड टू एंड ज्वाइन होकर लॉन्ग से पाइप बना रहे होते हैं। ये पाइप बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे स्टील रॉड मौजूद होते हैं किसी कंक्रीट के अंदर, और जो स्टील रॉड फंक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, मीन सपोर्ट दे रहे होते हैं, बेंड होने से रोकते हैं, ऐसे ही वास्कुलर बंडल प्लांट को एक तो विंड स्टेट से बचाता है, ठीक है, जब हवा चलती है तो उसकी वजह से बेंड नहीं होते, और इन टर्न वेट बियरिंग एबिलिटी भी किस वजह से मौजूद होती है प्लांट के अंदर? इन वास्कुलर बंडल्स की वजह से, ठीक है। ये एंड टू एंड एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं। सो वास्कुलर बंडल किस तरह से अरेंज होते हैं? रिंग फॉर्म में अरेंज होते हैं, और ये रिंग्स जो हैं एक दूसरे के साथ इंटर्न ये अपराइट तक कंटिन्यू होती हैं, लॉन्ग से रॉड बना रही होती हैं, ठीक है, ये लॉन्ग सिलेंडर्स बना रही होती हैं, ठीक है। तो ये सिलेंडर्स आयरन रॉड की तरह का फंक्शन, स्टील रॉड की तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं पूरे प्लांट को, जिसकी वजह से ये स्टेट अपराइट पोजीशन में स्टैंड अप रहता है, इंटर्न ग्रो कर सकता है और इंटर्न वेट बियर कर सकता है। यहाँ पे इंटरनल साइड पे वास्कुलर बंडल की इंटरनल साइड पे मौजूद होते हैं जाइलम और बाहर की तरफ फ्लोएम मौजूद होता है, ठीक है। और ये वास्कुलर बंडल एक रिंग की फॉर्म में प्लांट के अंदर अरेंज होते हैं, स्टेम के अंदर, लीव्स के अंदर, रूट्स के अंदर। बंडल कैप क्या है? कुछ प्लांट्स के अंदर, जैसे कि हम सनफ्लावर की बात करें तो इंटर्न एडिशनल एक रिंग मौजूद होती है जो वास्कुलर बंडल को सराउंड कर रही होती है। इस रिंग को बंडल कैप या बंडल शीट कहा जाता है। बंडल कैप किससे मिलकर बनी होती है? स्क्लेरेनकाइमा फाइबर से, या इंटर्न पैरेन्काइमा के थिकन्ड सेल जो हैं वो इसको बना रहे होते हैं। ये बंडल कैप जो है ये एडिशनल
स्ट्रेंथिंग प्रोवाइड करती है प्लांट्स को। ठीक है, यहाँ पे ये फिगर के अंदर इंटरनल साइड पे ये फ्लोएम मौजूद, आउटर साइड पे फ्लोएम मौजूद है, यहाँ पे ये जाइलम है और इंटर्न इसको रिंग सराउंड कर रही है। इसे हम रिंग को क्या बोलते हैं, बंडल शीथ सेल। ये भी एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं एंड टू एंड, बिकॉज ये स्क्लेरेंकाइमा से मिलके बन रहे हैं और ये एंड टू एंड जॉइनिंग की वजह से इंटर्न एक और रिंग स्ट्रक्चर बन जाता है जो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।